हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स ब्लूप्रिंट। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी का मतलब होता है ऐसा रिलेशन जो थीटा की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो। ट्रिग्नोमेट्रिक की 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं। नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नंबर 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। नंबर 3, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूलाज आइडेंटिटी प्रूफ में बहुत काम आता है। तो अब हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल और क्वेश्चंस करेंगे। सो आपका पहला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12 एनसीईआरटी का हमें गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसको हमें 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा में प्रूव करना है। ये आपका LHS होता है, ये RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। जब भी हमें प्रूविंग के क्वेश्चन हो तो हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले साइन थीटा माइन इस क्वेश्चन में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करना है। साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, कॉस अपॉन कॉस 1, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा। अब हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसे काटेंगे तो हमारी इक्वेशन दोबारा से ये बन जाएगी। इसलिए अगर हम किसी में कुछ भी ऐड करेंगे तो हमें वो चीज़ सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी ताकि इक्वेशन बैलेंस हो। ऐसे ही अगर हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा है ऊपर न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा ताकि ये कट के वापस से ये चीज़ बन जाए। इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, नीचे वालों को इसमें कुछ नहीं करना। टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। नीचे वाला एज इट इज लिखना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ये टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस और माइनस प्लस बन जाता है। तो ये सेक थीटा टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये आपस में कट जाएंगे। अपॉन में टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। देखिए ये हो गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा को यहाँ लेके आएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1। हमें आइडेंटिटी पता है दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और हमें यहाँ गिवन ये है। तो अगर हम टेन स्क्वायर थीटा सेक को इधर लाएंगे तो ये माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर गया तो माइनस 1, तो इस चीज़ की जगह पे हम यहाँ पे माइनस 1 लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये दोनों सेम तो ये कट जाएंगे, बचा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। इस माइनस को अगर नीचे भेजेंगे तो बन जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस
tan theta which is equals to RHS, hence proved. आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको. चीज़ है ये आइडेंटिटीज़, ये 3 आइडेंटिटीज़ याद रखना, इसकी हेल्प से ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. अब हम एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे. 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में चेंज करना है. लास्ट क्लास में मैंने बताया था कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1/10 ए और टेन ए को लिख सकते हैं 1/cot ए. तो टेन ए तो हमारा कॉट के फॉर्म में आ गया. सेकेंड वन इज साइन ए. साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए. ये सब चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में बताई थी. और आइडेंटिटी पढ़ी है 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर ए. अगर तो यहाँ से cosec ए इज इक्वल्स टू √1 + cot स्क्वायर ए, जो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1/√1 + cot स्क्वायर ये ए. नेक्स्ट सेक को हम 1/cos ए भी लिख सकते हैं. डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करेंगे. which is equals to cosec a upon cot a. cosec a ये है हमारा और इज √1 + cot स्क्वायर ए अपॉन cot a. ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट करते हैं. 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए, ये हमें फाइंड करना है. हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी है 1 + tan स्क्वायर ए होता है हमारा सेक स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए. अब इसको साइन के फॉर्म में, साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे. ये 1/cos स्क्वायर ए, ये 1/sin स्क्वायर ए. साइन यहाँ चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए. और हमें पता है साइन अपॉन कॉस tan ए होता है. जैसे यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ पे ये tan स्क्वायर ए बन जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4th का 4th पार्ट 1 + sec स्क्वायर ए sec ए अपॉन में sec ए. हमें ये प्रूव करना है दैट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos ए. पहले हम LHL को लेंगे लेफ्ट हैंड साइड. 1 + sec ए अपॉन sec ए. sec को हम 1/cos ए भी लिख सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी cos ए को अब यहाँ भेजेंगे. cos ए + 1/cos ए अपॉन 1/cos ए. cos ए से cos ए कट गया और ये हमारा बन गया cos ए + 1. सिमिलरली अब हमें तो ये चाहिए बट ये बना नहीं, तो हमें ये चीज़ चाहिए थी बट ये तो हमारी बनी नहीं. तो अब हम RHS को सॉल्व करेंगे. RHS साइन स्क्वायर ए 1 - cos ए. साइन स्क्वायर ए को हम 1 - cos स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं बिकॉज वी नो साइन स्क्वायर ए + cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए हमारा आ गया 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन में 1 - cos ए. अब इसे हम देखें तो ये 1 का स्क्वायर माइनस cos ए का स्क्वायर अपॉन में 1 - cos ए. ये हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, जो कि होता है a - b × a + b. ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है, इसी को यूज़ करेंगे अब हम. ये 1 - cos ए × 1 + cos ए अपॉन 1 - cos ए. इससे ये कट गया एंड हमें मिल गया 1 + cos ए. सो LHS इज इक्वल्स टू RHS. हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका 6th पार्ट विच इज √1 + sin ए अपॉन 1 - sin ए
इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। वापस से LHS लेंगे, लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इन क्वेश्चंस में हमेशा नीचे जो डिनोमिनेटर में रहता है, मतलब जो भी अंडर रूट वाला पार्ट आता है, उसको हम रैशनलाइज करते हैं। तो हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विथ माइनस साइन ए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर से ये कट जाएगा। अंडर रूट अभी मैंने बताया था आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और हमने अभी पढ़ा था जस्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा होता है कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये हमारा सेक ए हो जाएगा, और ये टेन ए विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8 करेंगे, विच इज साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए विच इज इक्वल्स टू 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर। होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, 1 प्लस, अब हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई आइडेंटिटी, प्लस में 2 साइन ए। हमें पता है कॉस सेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए, साइन से साइन ए कट गया, प्लस हम सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए, और सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया। ये हमारा 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2 4 6 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। 9th वन, ये सारे क्वेश्चंस NCERT के ही हैं, विच इज कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10a प्लस कॉट ए। LHS कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए इंटू में माइनस इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस, बस अब हम एलसीएम ले लेंगे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। हमें पता ही है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये साइन ए, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। साइन से साइन, कॉस से कॉस, ये बन गया कॉस ए इंटू साइन ए। ये हमारा जो सॉल्व हो गया, हम RHS को दिखेंगे, विच इज़ 1 अपॉन 10a प्लस कॉट ए। 10a को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। अगेन एलसीएम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया हमारा कॉस ए साइन ए, इसको ऊपर भेज देंगे, एंड ये हमारा 1 होता है कॉस ए इंटू साइन ए विच इज़ इक्वल्स टू LHS। दिस इम्प्लाइज LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये भी हमारा प्रूव हो गया। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए
1 plus cot square a is equals to 1 minus tan a 1 minus cot a का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू tan a। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ए हमारा sec स्क्वायर ए होता है और ये cosec स्क्वायर ए। sec स्क्वायर ये tan स्क्वायर ए है। sec स्क्वायर ए को हम 1 अपॉन cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं और cosec को 1 अपॉन sin स्क्वायर ए, ये यहाँ देन ये हो गया sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई है। अब हम ये चीज़ देखेंगे 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर। अब हम इसे साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे। कुछ नहीं समझ आता तो ऑलवेज साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करो, सॉल्यूशन हो ही जाएगा। कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर विच इज़ कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए एंड दिस इज साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम कॉस ए माइनस साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए से करेंगे और कॉस ए और इसका माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉस ए विच इज कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। इससे ये कट गया एंड ये हो गया हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर विच इज़ माइनस टेन ए का होल स्क्वायर एंड दिस विल बिकम टेन स्क्वायर ए। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल पढ़ेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो मैथ्स ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।